विकास का दावा करने वाली केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार से बिहार के मुखिया नाराज हैं, यानी ये कह ले कि खफा है। पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर के बिहार की राजधानी पटना में उन्होंने बैठकें की, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की अभी तक कोई ठोस इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में राज्यव्यापी हड़ताल मुखिया करेंगे, जिससे कि 8,000 लगभग 500 पंचायत प्रभावित होंगे और 45,000 से भी अधिक गांव के विकास के कार्य पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। न केवल हड़ताल करेंगे, जो कार्य होगा वो भी उसका बहिष्कार करेंगे। क्या योजनाएं हैं, क्यों है नाराज, तमाम चीज़ को लेकर के अगर हम बोराडी प्रखंड की बात करें तो यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष जो मुखिया संघ के हैं और तरछा दामूचक पंचायत के मुखिया उमाशंकर रजक की अगुवाई में आज एक शिष्टमंडल प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात केसरी से मुलाकात करके 17 मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ मांगे हैं और क्या है हड़ताल का कारण, हम सीधे संवाद करते हैं मुखिया उमाशंकर रजक जी से। क्यों है हड़ताल, क्यों है नाराज? पिछले कई महीनों से लगातार मांगे कर रही हैं और इस पूरे हड़ताल में क्या एक्टिविटी होने वाली है? पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार के मुखिया संघ आज 16 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्यव्यापी हड़ताल के मुद्दे पे हम लोग खड़े हैं। और आज दिन से पंचायत में जितने भी कार्य हैं हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए कि सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मुखिया संघों का जो है वो अधिकार में कटौती किया जा रहा है। आज मुखिया के द्वारा ग्राम पंचायत में बहुत तरह के काम होते थे और जिसका निष्पादन आम जनता का तुरंत होता था। मुखिया एक ऐसा एकल पद है कि वह ग्राम सरकार होता है, पंचायत सरकार होता है और वह आम जनों का काम जो है वह 1 मिनट में कर देते थे। चाहे नाला बनाना हो, रोड बनाना हो, पेयजल की समस्या हो, लाइट की व्यवस्था हो, या स्कूल में जो है पानी की जमाव का समस्या हो, या अन्य प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं वो समाधान कर देते थे। लेकिन कुछ महीनों से, कुछ सालों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो मुखिया के अधिकारों को कटौती किया जा रहा है, हम लोग पूरे बिहार के मुखिया लोग जो है आज दिन से हम लोग हड़ताल पर हैं और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, जो महात्मा गांधी का सपना था कि हमारा जब तक देश का विकास होगा व जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता है। आज एक मुखिया एक आम जनों की एक चापाकल नहीं दे सकता है, जो कि पंचायत एक गांव का पंचायत होता है और गांव में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। सरकार के माध्यम से जो नल जल की व्यवस्था की गई है, जहां भी ग्राम पंचायत से काम हुआ है, आज देखिए वहां के जनता पानी पी रही है। लेकिन पीएचडी विभाग के माध्यम से जो भी कार्य हुआ है आज जाके देख लिया जाए कि बदतर से बदतर स्थिति बनी हुई है। आज हम लोग को रहा कि नहीं, ग्राम पंचायत को मेंटेनेंस दिया जाएगा तो आम जनों को पानी का लाभ मिलेगा, लेकिन स्थिति क्या है? पीएचडी विभाग को आप फ़ोन करते रह जाइएगा, वह पानी की व्यवस्था को दूर नहीं करते हैं और वह समस्या हम लोग को झेलना पड़ता है। आज किसी गरीब परिवार, बीपीएल परिवार के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग मुखिया जो है अपना पॉकेट से पैसा तत्काल उसको देते हैं, लेकिन सरकार उसमें भी तत्काल व्यवस्था नहीं रखी है। 2 साल से 1 साल से इस तरह का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज एक मुखिया कोई गरीब आदमी का जन वितरण प्रणाली के तहत वह राशन अगर उसको ज़रूरत है तो वह एक जन वितरण प्रणाली के तहत एक राशन कार्ड मुहैया मुखिया नहीं करवा सकता है, तो मुखिया किस काम का? इसीलिए 29 प्रकार के जो सरकार का जो दिया गया है संविधान में, उसके जो कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग टोटल मुखिया संघ हम इसका विरोध करते हैं और हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल पे जा रहे हैं 31 अगस्त तक। सरकार से निवेदन अभी भी करेंगे कि मुखिया के जो अधिकारों की है उसको आप जल्द से जल्द समाधान करें। एक मुखिया को सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। एक मुखिया चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, अगर वह मुखिया बनता है तो रात दिन जनता की सेवा में रहता है। वह अपना काम धंधा, बिजनेस, मजदूरी छोड़कर वह जनता की सेवा करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मात्र 2500 रुपया एक मोबाइल खर्च उसका नहीं चल पाता है, पेट्रोल का खर्च नहीं चल पाता है। और आज कहते हैं कि मुखिया ऐसे और वैसे कर रहा है। आप मुखिया की स्थिति, मुखिया की दर्द को समझने का प्रयास कीजिए। सरकार से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये जो पदाधिकारी लोग हैं, चाहे वह प्रधान सचिव हो या उप सचिव हो, सरकार को बरगलाने का काम करने जा रहे हैं और ये लोग आने वाले समय में इनको बहुत गहरा धक्का पहुँचने वाला है। इसी वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और मुखिया संघ की तरफ से जय हिंद, जय भारत।
देखिए, ये उमाशंकर रजक थे जो गोराडी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और तरछा दामूचक पंचायत के मुखिया हैं। बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो हमारा अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, उसकी कटौती की जा रही है और जो पंचायती राज के 73वें संशोधन के अंतर्गत में 29 की जो शक्ति है वो हमसे छीन ली जा रही है। ग्राम पंचायत की जो शक्ति है वो तमाम चीज़ें छीन ली जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस मुखिया को पंचायत के लोगों ने वोट देकर जिताया है और काम की जिम्मेदारी उसके कंधे पर सौंपी है, वो हड़ताल पर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लगभग 50,000 का जो गांव है पूरे बिहार में वो कितना प्रभावित होगा। और शायद भारत और बिहार के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा जो मुखिया इस तरह की हड़ताल पर जा रहे हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई एमएलए हड़ताल पर जा रहे हैं, कोई सांसद हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन मुखिया हड़ताल पर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि हमारे अधिकारों की कटौती हो रही है। देवेंद्र भाई, कैसे मनवाइएगा मांग? लगातार चल रही है बातचीत, हड़ताल तक बात आ गई और 22 तारीख को आप लोगों ने प्रस्तावित रखा है कि धरना प्रदर्शन भी देंगे शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार इस पर कैसे संज्ञान ले? आप लोगों की लगातार अधिकारों की कटौती हो रही है, कैसे जवाब देंगे जनता को आप? सरकार हमारी जो है गूंगी और बहरी बन चुकी है, जिसे लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रह रहे हैं लेकिन वो सुनाई नहीं दे रही उन्हें, और ये हमारी जनता उन्हें सुनाएगी और जनता के माध्यम से ही वो समझेंगे और वो काम करेंगे। और हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं, पूरा प्रदेश संघ प्रयासरत है। आज हमारी आम जनता, यदि आप देख रहे हैं हमें कि हम यहाँ मुखिया लोग खड़े हैं, तो समझिए हमारे पंचायत के लोग खड़े हुए हैं यहाँ, चूँकि उनकी ही समस्या को लेकर के हम यहाँ खड़े हुए हैं। उन लोगों को प्रखंड के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अच्छा, सरकार तय कर रही है कि काम आपको कौन सा करना है। आप ग्राम सभा लगाते हैं, कहते हैं ग्राम सभा कोई भी आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक आधार पर तय होती है। जी, उसी बात पे आ रहा हूँ कि संविधान ने जो हमें अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, दिए हुए हैं, उनका हनन हो रहा है कि ग्राम सभा से जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हमें किया जाना था वो कैबिनेट से पास होकर सीधे वहीं से क्रियान्वयन हमें कराया जा रहा है। यानी केवल स्टैचू है मुखिया, स्टैचू बनाया जा रहा है इनको। जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, जनता के बीच में जाके हम वोट मांगते हैं। आज उनके लिए हम काम करने जाते हैं तो सरकार कई तरह के बंधनों को लगा देती है और हम काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारी समस्या है और सरकार से आग्रह करेंगे कि समय रहते आप हम लोगों का समाधान करें। अभी दो चीज़ें जो बड़ी मुखिया से छीन ली गई, एक था पंचायत सरकार भवन और दूसरा था मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट, और उसकी राशि भी बढ़ा दी गई और वो एजेंसी के द्वारा और रैली के द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में बिहार के जितने भी विधायक हैं उस विधायक का क्षेत्रीय विकास निधि बढ़ाया गया, 3 करोड़ से 4 करोड़ कर दिया गया और सरकार ने हवाला दिया कि अब चूंकि सामग्री महंगी हो चुकी है, निर्माण सामग्री, इसलिए उसका बढ़ाया जाता है। एक तरफ विधायकों की बढ़ोतरी होती है और फिर दूसरी तरफ मुखिया की कटौती। गाँव उन्नत करेगा उसके लिए जिम्मेदार बनाया गया मुखिया को। आपको लगता है कि ये केवल सपना पर ही कुठाराघात नहीं है बल्कि तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं प्रहार है सरकार का? ये महात्मा गांधी जी के सपनों पे कुठाराघात है, ये आम जनता का सपनों पे कुठाराघात हो रही है। वो लोग अपना मलाई जो है ऊपर ऊपर बना ले रहे हैं और हम लोग को लगातार परेशान कर रहे हैं। हमारी जनता परेशान हो रही है। हम यदि मुखिया लोग यहाँ परेशान होकर के खड़े हैं तो आम जनता खड़ी समझिए उन्हें, क्योंकि हम उनके लिए यहाँ पे आए। हमने कहा था आपको कि हम सभी मुखिया लोग जनता की आवाज़ बनकर यहाँ खड़े हैं। तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आज हर घर में बच्चे का जन्म होता है, हर घर में बुजुर्ग की मृत्यु होती है। वो पहले पंचायत कार्यालय से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लिया करते थे, वहीं से मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाया करते थे, लेकिन सरकार ने उसे भी छीन के प्रखंड में भेज दिया ताकि समाज के लोग जो है चक्कर काटते रहे, लोगों को परेशानी हो। अभी भी हम समाज के बीच जाते हैं तो जल नल योजना के विषय पे वो बोलते हैं कि मुखिया जी हमारा यहाँ नहीं पहुँचते पानी, अभी भी बहुत लोग को नहीं मिला हुआ है। हम लोग बेबस हो जाते हैं, चूँकि पीएचडी के अधिकारी सुनते नहीं है, चूँकि उनको तो तनख्वाह मिलनी है, वो क्यों हमारी सुनेंगे? हमारी जनता के मुखिया जी को टाइड और अनटाइड में क्यों बांधा जा रहा है? टाइड और अनटाइड में नहीं बांधा जाना चाहिए, क्योंकि इस ग्राम सभा को अपना अधिकार है कि जो फंड सरकार से आनी है, जो हमारा हिस्सा, हमारी जनता का हिस्सा आनी है, उसे ग्राम सभा से हम पारित करके लोगों की ज़रूरत के मुताबिक से हम दें। लेकिन अच्छा, एक तरफ ये कहती है कि 40% आप पानी के रखरखाव पर करें, दूसरी तरफ 30% से आप नाली सड़क बनाएं और 30% जो पंचायत में वो अन्य योजनाएं करें। एक तरफ तो WPO खोल दिया है तो योजनाएं फिर कचरा को लेकर के कहाँ है, दूसरी तरफ सरकार खुद कहती है कि नाली और गली नहीं बनाना है। आप हमारे उसके हिसाब से पैसे ही नहीं बच रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो हम कहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक एक भी राशि न 15वीं से आई है न सिस्टम से आई है। जनता आस देख रही है कि कब आएगी कि हमारा नली और गली बनेगा या हमारा रोड बनेगा या हमारा छठ घाट बनेगा,
लेकिन जनता सभी के सभी परेशान है, उससे हम भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये बातें नहीं लगती है कि ये बातें बहुत ज़रूरी है, अपने पंचायत की जो जनता है उसको भी बताई जाए, उसको भी इसके प्रति जागरूक किया जाए कि किस तरह से हमारे विकास को रोका जा रहा है? वो लगातार हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और 15 अगस्त कल था, कल से ही हम लोग जनता के बीच में लगातार जाते रहे और भी अभी जा रहे हैं और सभी चीज़ बता रहे हैं उन्हें कि सरकार किस तरह से आप लोग को रौंद रही है, आप लोगों के अधिकारों को रौंद रही है। जनता भी जान रही है और आने वाले समय में निश्चय ही सरकार को निश्चय ही बताएगी, सरकार बदलने का भी काम कर सकती है वो। तो आज से सभी मुखिया के अलग अलग पंचायतों में मुखिया का संघर्ष शुरू हो गया है। अपने अधिकारों की कटौती को लेकर के हड़ताल पर जा रहे हैं। सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे जो सरकारी योजनाएं हैं, और बहिष्कार के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। क्या कुछ हो पाता है पिछले 10 या 15 दिनों में घटनाक्रम मुखिया के द्वारा जो बिहार में किया जाएगा और सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है, ये देखना एक दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच में बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी, उसने कहा है कि मुखिया का कोई भी अधिकार कटौती नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उठापटक और नोरा कुश्ती की भनक लगती है कि सरकार एक तरफ इलेक्शन में जाना चाहती है इस दावे के साथ कि हमने विकास किया है, गांव में कायाकल्प किया है। लेकिन अगर आप देखें, मुखिया की बातें सुने और विकास के रूप को देखें, उसकी संरचना को देखें, तो कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट के कार्य रुक जाएंगे गाँव में, तो सरकार का दावा जो होगा कि गाँव का विकास हमने किया है, वो शायद बहुत ही फीका होगा। ये बातचीत कैसी लगी और मुखिया के संदर्भ में जो हड़ताल चल रही है, आप क्या सोचते हैं? आप अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के आप क्या सोचते हैं? तमाम चीज़ों को लेकर के आप मुझे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में टिप्पणी दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत अच्छी लगती है तो साझा ज़रूर कीजिए।